अपन लोग क्या पढ़ रहे थे ये तो बता दो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात चल रही थी, है ना। ओ अच्छा, मैंने वो बता दिया था, एनर्जी होती है आर से लेके इन्फिनिटी तक स्टोर्ड होती है और सारी चीज़ें होती हैं। ये सब अपनी बात हो चुकी थी, राइट, है ना। ठीक, लेट्स पुट द हेडिंग। चलो, एनर्जी इन अ कैपेसिटर, एनर्जी इन अ कैपेसिटर। चलो यहां देखो, आइए, इनिशियली जो भी कुछ मुझे दे रखा है ना, इट इज फॉर न्यूट्रल कंडक्टर। ये जो दोनों आप लोग देख रहे हैं, ये जो प्लेट्स देख रहे हैं, दोनों प्लेट्स कैसी है बेटा, असली में कैसी है, न्यूट्रल। अब होता क्या है ना, जब भी हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी असली में क्या होती है, हम जो वर्क डन करते हैं ना वही किस में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में। जैसे तुम लोगों ने WP वगैरह पढ़ा, तो वर्क पर एनर्जी के अंदर अपन पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं, किसी भी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में होने वाला वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कुछ याद आ रहा है, लास्ट ईयर भी बताई गई थी तुम्हें ये वाली बात। अच्छा, एक काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन याद करो, किसी बॉडी को जीरो वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक लाने में जो हमने क्या किया है, वर्क डन, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अभी सबको याद आ रहा है। इसी तरह से क्या होता है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंडक्टर है और मान लें इस न्यूट्रल कंडक्टर से उठा के अपन लोग यहाँ पे dq चार्ज लेकर आ रहे हैं, इतना चार्ज लेकर आ रहे हैं। dq कैसे चार्ज है, बहुत छोटा, कितना छोटा, बहुत छोटा, इत्तू सा, कितना सा, इत्तू सा। अब ये इत्तू सा चार्ज तुम लोग जब यहाँ पर लेकर आओगे और थोड़ी देर बाद की जब इसकी कंडीशन देखोगे, तो क्या थोड़ी देर बाद जो कंडीशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी कि मान लो इसके ऊपर q चार्ज आ गया तो इस पर कितना हो जाएगा, -q। बोलो होगा कि नहीं। अरे dq उठाते लाओगे, ये dq यहाँ से यहाँ पहुंचाने में क्या कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, बोलो ना। ये dq यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या तुम्हें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन किस में स्टोर होता है, कैपेसिटर की एनर्जी में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ, अरे है तो वो एनर्जी पोटेंशियल, पर किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। और मजे की बात यह है कि dq अपन जब इधर से उधर लेकर जाता है ना, तो पोटेंशियल के अंदर कोई चेंज, तो इसका वैल्यू ही बहुत कम है, dq है, कैसी वैल्यू है, एंड dq इज वेरी वेरी स्मॉल, dq इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये वाली कंडीशन हमारी बन जाती है आफ्टर सम टाइम। ये कौन सी कंडीशन है, बीच की या एंड की, बीच की या एंड की, बीच की है ना। तो ये हमारी कौन सी स्टेट हो गई बेटा, इनिशियल। ये कौन सी हो गई, इंटरमीडिएट बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिडिल बोलना तो अच्छा नहीं लगता। क्या बोलेंगे बेटा इसे, इंटरमीडिएट। तुम केमिस्ट्री में भी बनाते होंगे ना, इंटरमीडिएट्स बनाते हो ना, उसी तरह से यहाँ पर ये स्टेट कौन सी है इसकी, इंटरमीडिएट स्टेट। और बेटा फाइनल स्टेट कैसी हो जाती होगी, इसके ऊपर +q और इसके ऊपर -q, बोलो होती होगी क्या नहीं। मान लीजिए इनके बीच का सेपरेशन इज d एंड द एरिया ऑफ द प्लेट इज a, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डेवलप हो जाएगी, +q से -q की तरफ। बोलते ही नहीं हो यार, क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के कारण सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों के कारण मिला के सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सब याद आ गया, वेरी गुड। यानी डिस्टेंस d है तो बोल v क्या होता था, ed। v क्या होता था, वेयर e इज द एनर्जी, e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको याद आ गया, वेरी गुड। अगर ये सारी बातें तुम लोगों को याद हैं तो चलो अब अपन लोग इसकी है ना एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। क्या एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन, एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन। अगर एनर्जी होता है तो क्या dw लिखूंगा या w लिखूंगा, सीधे dw। क्या लिखूंगा, dw। और तुम लोगों को याद होगा कि वर्क डन कैसे लिखते थे, q डेल्टा v, याद है तुम्हें, वर्क डन इज गिवन बाय q डेल्टा v। या फिर और क्या बोल सकते थे अगर छोटा वर्क डन होता तो, q dv। कुछ याद ही नहीं है सर, अरे याद आ रहा है, यहाँ पर भी वही लिखना है, यहाँ पर भी वही लिखना है। लिखो भाई dw इज इक्वल टू इंटीग्रल q, q कितना है बेटा, dq, q कितना है, और v की वैल्यू क्या है, ed। या फिर क्या बेटा, जब ये पूरा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो क्या q बाय c क्या हो जाएगा, अरे q बराबर cv। तो अपन तो इस कंडीशन से यहाँ पर पहुंच रहे हैं ना, अपन कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं,
इस कंडीशन से यहां पर, तो इनिशियली क्या था, Q पहुंचे कहां, प्लस Q, तो बोलो V की वैल्यू क्या पुट कर दूं, Q बाय C। अरे यार, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल, लिमिट क्या बेटा, Q, अरे Q ही तो वेरिएबल है, उसी को तो उठा के इधर, उठा के इधर, उठा के इधर कर रहे हो, बोलते भी नहीं हो यार। अगर मान लो Q वेरिएबल है तो लिमिट क्या लगाऊं, 0 से लेके Q। शुड आई सॉल्व, W इज इक्वल टू बोल Q डी Q, Q स्क्वायर बाय 2 क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, Q स्क्वायर बाय 2C। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी किसकी फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कुछ समझ नहीं आया, अरे बोलो ना यार, मैंने कुछ ज़्यादा बता दिया क्या, श्योर हो, तुम सांप तो नहीं बने, लोटे तो नहीं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, Q स्क्वायर बाय 2C। बता सही है, अच्छा क्या Q इक्वल्स टू CV, अब बोलो ना, Q इक्वल्स टू CV, तो और क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ करके देख लूँ क्या बेटा, C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, C तो हाफ CV स्क्वायर। अरे देखो ना, और क्या लिख सकता हूँ इसको, 1 बाय 2 CV स्क्वायर, बोलो चलेगा। अच्छा ऐसे ही क्या बेटा, C की वैल्यू भी Q बाई V डाल सकता हूँ। अरे अगर Q इक्वल्स टू CV है तो C की वैल्यू क्या है, Q बाई V, यहाँ पर Q बाई V डालो, Q से Q कट जाएगा और V कहाँ जाएगा ऊपर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, QV बाय 2। बोलो आएगा कि नहीं। दीज आर द वेरियस फॉर्म्स इन विच एनर्जी कैन बी रिटन फॉर अ कैपेसिटर, फॉर अ कैपेसिटर। कुछ बात समझ में आती है 100%, प्लीज नोट कर लीजिए। और अगर कुछ कुछ चीज़ें अपनी भाषा में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि कैसे हम लोग DQ चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, और इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आने में जो वर्क डन किया, वही वाला वर्क डन किसमें स्टोर होता है, कैपेसिटर की एनर्जी के अंदर। एनर्जी कौन सी फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, और होती कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। बोलो सब लोग जानते हो, है ना। ये सब बातें आप अपने आप लिखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसलिए लिखो, है ना। क्या पढ़ेंगे अपन लोग, एनर्जी डेंसिटी। अच्छा एनर्जी डेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अपने को क्या क्या बनता बेटा, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही इधर को क्या था प्लस Q, यहाँ क्या था, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी D, एरिया कितना बेटा प्लेट्स का A, ठीक है। ये सब कहानी अपने को हमेशा की तरह गिवन थी। हम लोगों को बात करनी थी एनर्जी की, किसकी याद करनी थी, लेट मी ट्राई टू राइट एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर, अरे यही होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या उसकी डायरेक्शन ये है, V की वैल्यू क्या होती है बेटा, E इंटू D। पक्का, यहाँ पे पुट करो, क्या आया, E स्क्वायर आया कि नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C की वैल्यू क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, याद है, कल ही तो निकाला है। एप्सिलॉन नॉट A बाई D याद कर लो, या A एप्सिलॉन नॉट बाई D याद कर लो, तुम्हारी इच्छा है। तो पुट कर दूं यहाँ पे, हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू E स्क्वायर D स्क्वायर। क्या ये और ये कट गए, दिखा तुम्हें। अब इसमें एक और मजे की बात हुई। मजे की बात क्या हुई कि ये देखिए, ये क्या है, A इंटू D क्या है, अरे A इंटू D क्या है, वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये असली में क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम। तो अपना ये फॉर्मूला क्या बन गया, देख, एनर्जी, ध्यान रखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एनर्जी को क्या लिखा बताओ, 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू क्या बेटा, वॉल्यूम, इंटू क्या आ गया। तो आप लोगों को शायद ध्यान से देखने पर दिख गया होगा कि आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, क्या बेटा कैपेसिटर से भी वही आ गया जो हमने जनरली डिराइव किया था इलेक्ट्रो में। कितना आ गया वापस, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। क्या सभी लोगों को नजर आया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट। इट हैज बीन प्रूव्ड फ्रॉम देयर, वहां भी प्रूव किया था, अब हमने यहाँ पे प्रूव किया। नहीं आया समझ में, पक्का आया है। एनर्जी डेंसिटी क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी। किसी भी चार्ज कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी यही होती है, ठीक है। भाग साली
मक्खी को बोल रहा था बेटा अपने ऊपर मत लेना। अरे लो सुनो, आओ समझो, कुछ बातें पुरानी याद करते हैं। आइए आप लोगों को ले जाते हैं यादों के इडियट बॉक्स में, नीलेश मिश्रा के साथ, नहीं निर्भुत मित्तल के साथ। आइए सभी चलिए देखते हैं, याद करते हैं कि हमने भी कभी चार्जिंग के बारे में पढ़ा था। किस बारे में पढ़ा था? चार्जिंग के बारे में। और क्या हमने डिस्चार्जिंग के बारे में भी पढ़ा था? कोई भी चीज़ डिस्चार्ज कैसे होती है क्या सभी लोग जानते हैं? आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, बैटरी लगानी है और बैटरी की दूसरी ओर एक सेल की जगह एक बल्ब लगा देना है। क्या वो वाला बल्ब चलेगा? क्या वो वाला बल्ब चलेगा? बैटरी लगा के बल्ब जलोगे तो क्या बेटा बल्ब चलेगा? चलेगा। मतलब कि बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज होगी। क्या होगी? अरे डिस्चार्ज होगी ना यार। आइए पुरानी यादों में वापस से खो जाते हैं। चार्जिंग के बारे में आज बात करेंगे हम लोग, चार्जिंग ऑफ अ बैटरी और डिस्चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। सभी लोगों को याद आ रहा होगा कि अगर मैं इस तरह से बैटरी को जोड़ दूं और उसके अंदर चार्ज को यहाँ से बहा दूं तो कहानी कुछ और अगर मैं इस तरह से बैटरी को जोड़ दूं और चार्ज को यहाँ से बहा दूं तो क्या बेटा कहानी कुछ और होगी? बताइए, क्या दोनों कहानियां अलग अलग होंगी? आप लोगों को शायद ये बात याद होगी कि बैटरी किसका सोर्स होती है? एनर्जी। उसी एनर्जी के सोर्स को लेते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या बेटा बैटरी का काम होता है चार्ज को बहाना? ना मत बोलना। अच्छा बैटरी क्या किसका सोर्स होती है? अब बैटरी ने क्या दी बेटा? एनर्जी। अब देख एनर्जी जो होती है वो इनफ्लो करती है आउटफ्लो करती है? आउटफ्लो। तो वो तो बड़े डंडे से दूसरी तरफ जाती है ना। और याद करो मैंने तुम्हें ईएमएफ के बारे में बताया था। ईएमएफ के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ईएमएफ मैंने तुम्हें यही बताया था कि चार्ज जो है वो एनर्जी लेके घूमता है, एनर्जी लेके घूमता है, रजिस्टर के अंदर जाता है, एनर्जी को क्या करता है? खत्म करता है, फिर वापस क्या कुछ याद आया है ना? वापस से क्या बन जाता है? भिखारी बन जाता है। किसके पास आता है? बैटरी के पास। बैटरी में क्या बेटा? छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे की तरफ जाता है, छोटे डंडे से बड़े वाले डंडे की तरफ जाता है। क्या ये नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बैटरी था? ये क्या था? नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बैटरी। इसके अंदर क्या बेटा वही हो रहा है, नॉर्मल ऑपरेशन। क्या ये चार्ज जब लौट के आ रहा होगा अपने सर्किट से तो क्या छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ जा रहा होगा? यार बोलते नहीं हो यार, अरे पक्का बोलो। इसके अंदर वर्क डन बाय द बैटरी कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा वर्क डन होता है? जो काम जो कर रहे हैं ना, अगर वो वही काम कर रहा है, मतलब जो काम जो करने के लिए बनी हुई है बैटरी, किस लिए बनी है? एनर्जी देने को, लेने को? देने को बनी है ना। तो देने को बनी है तो ये कौन सा वाला सर्किट है जिसके अंदर उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है? क्या हो रही है? बैटरी बनी है डिस्चार्ज होने के लिए, ना कि चार्ज होने के लिए। तो बैटरी का काम क्या था? डिस्चार्जिंग। तो ये वाला सर्किट जो है ये किसका हो गया? अपना डिस्चार्जिंग। याद आया कुछ? इसके अंदर आपकी बैटरी क्या हो रही है बेटा? डिस्चार्ज। पर इसके अंदर देख क्या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है? अरे अपन ने हमेशा सर्किट ऐसा बनाया ना, पॉजिटिव नेगेटिव और इस तरफ करंट जा रहा है। भूल गए क्या? पॉजिटिव से करंट ऐसे बहता हुआ जाता है ना। याद करो मैंने तुम लोगों को एक छोटे से सर्किट से इस चीज़ को समझाया था कि ये मैं ऐसे बैटरी जोड़ दूं और यहाँ पे एक अगर रेजिस्टर जोड़ दूं तो इसके अंदर बैटरी क्या होती है बेटा? डिस्चार्ज होती है। बैटरी क्या होती है? ये करंट ऐसे घूमेगा, फिर यहाँ से चार्ज एंट्री मारेगा, तो इसके अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस होता है वो वाले केमिकल प्रोसेस क्या करता है? इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेकर आता है। याद आया? और फिर इसके अंदर क्या भर देता है? एनर्जी। इसी ये वापस से ये फ्लो कर पाता है। अरे भूल गए क्या? अब इस रजिस्टर की जगह क्या लगा दो यहाँ पे? याद आया कुछ? मैंने तुम्हें बताया था बैटरा लगा दो। क्या लगा दो? बैटरा। कुछ याद आया? अब ये बैटरा लगा दोगे तो ये करंट ज्यादा कि ये करंट ज्यादा? इसकी वजह से करंट ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा एनर्जी देगा। तो इसके अंदर उल्टा बहेगा ना, यहाँ से यहाँ। इसके अंदर उल्टा नहीं बहेगा, ये वाला तो खत्म ही हो जाएगा। अब तो ऐसे बहने लगेगा। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो बैटरी क्या होगी? चार्ज। बैटरी क्या होगी? और ऐसे में वर्क डन कैसा हो जाता है? नेगेटिव। बैटरी का वर्क डन कैसा हो जाता है? बैटरी करने को क्या बनी थी? डिस्चार्ज होने को बनी थी। और जब वो डिस्चार्ज हो रही है तो वर्क डन क्या आया? पर जब वो बेचारी चार्ज हो रही थी तो बैटरी का वर्क डन क्या था? ये वाली बातें समझ में आई है? नहीं आया कुछ समझ? सभी को आया? इसी वाली कहानी को समझना है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब ये मैंने तुम्हें कैपेसिटर के अंदर क्यों बताया? बिकॉज हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए दैट अगर कोई भी सर्किट है बेटा कैपेसिटर का,
ये मान लो 20 वोल्ट वाली बैटरी लगी थी, यहाँ मान लो एक स्विच लगा हुआ है, स्विच जानते हो ना, स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। अरे वाह, सबको पता है। स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, और स्विच को, वाह वाह, है ना। मान ले 20 वोल्ट की बैटरी थी और सी कैपेसिटेंस का क्या था बेटा, कैपेसिटर। यहाँ पर मान ले R ओम का रेजिस्टर था। तो ये जो आपका स्विच लगा हुआ है S, इसको क्या बेटा मैं क्लोज कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ। ये कंडीशन होती है बेटा t=0 कंडीशन, इनिशियल कंडीशन t=0। t=0 के ऊपर आपका कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं है। अभी आपके कैपेसिटर के पास में कोई चार्ज, इट इज फुली अनचार्ज्ड, इट इज टोटली अनचार्ज्ड। क्या लिख लिया मैंने, टोटली अनचार्ज्ड। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाई है, बैटरी की पढ़ाई है या कैपेसिटर की पढ़ाई है, बैटरी की, है ना। अब हम लोग कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, और उस चीज को समझेंगे पहले तो कि बैटरी से इसके अंदर चार्ज भरता कैसे, ठीक है ना। अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इसके अंदर थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा। अरे किसी भी चीज की नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। आई की वैल्यू बोलो, अरे V/R, कैपेसिटर तो चार्ज ही नहीं है, तो ऐसे में आपका करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, V/R। बोलो करेगा कि नहीं। कोई भी अगर सर्किट होगा ना, एंड इफ इट विल बी अ गुड बुक, तो एक अच्छी किताब में पूरा सर्किट बनाएंगे, और अगर फर्जी सी किताब होगी तो R गायब कर देंगे डायरेक्ट। जबकि ये बात हम लोग और तुम लोग सब जानते हैं कि अगर वायर हैं तो उनका कुछ R होगा। अरे जानते हो ना। तो अपन लोग उसी वाली नीड को समझते हुए मैं अभी बताऊंगा कि हाउ वी गायब करो दिस R। अभी मैं आप लोगों को ये वाली बात समझाऊंगा कि हम लोग इस वाले R को गायब कैसे कर देते हैं, उस चीज़ को अभी समझाएंगे। पर अभी इस बात पे ध्यान दो, I की वैल्यू V/R जाएगी। थोड़ी देर बाद एट सम टाइम t, इसके अंदर कितना चार्ज आ जाएगा, छोटा q, कितना चार्ज आ गया। लेट्स ड्रॉ द सर्किट अगेन। चौके इतनी क्यों टूट रही हैं। चलो भाई, V इस पे चार्ज अगर Q आया तो इस पे कितना है बेटा, -Q। अरे बोलो भाई, ये हो गया R, ये क्या हो गया R। अब पता है असली में Q - Q की कहानी क्या होती है, चार्ज इसी से टूट के इस पे जा रहा है। असली में चार्ज होता आता कैसे है, चार्ज अभी तो मैंने सिखाया था ना भाई, न्यूट्रल होती है ना, वो dq जो अपन यहाँ से यहाँ लेकर जा रहे हैं ना, वो इन रियलिटी Q चार्ज जो है ना पूरे सर्किट में ऐसे घूम रहा है और इसके पास में पहुंचा। इस -Q से कितना चार्ज टूटा है, ये न्यूट्रल थे पहले दोनों, इस न्यूट्रल से कितना चार्ज टूटा Q, तो इस पे क्या रह गया -Q। यहाँ से चल के जब इस पर आया तो इसको कितना मिल गया, Q। समझ गए। एक तो ये मत समझना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो सर चार्ज जब इससे इस पे गया तो ये माइनस नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या सीखा था अपन ने, याद करो, चार्ज ट्रांसफर हुआ तो जिस बॉडी से ट्रांसफर हुआ वो कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको दिया वो कैसी हो गई। और ये भी बताया गया था कि ट्रांसफर सिर्फ किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं, ये वो वाली चीजें नहीं है। यहाँ मैं Q चार्ज ट्रांसफर कर रहा हूँ, +Q। कितना चार्ज, +Q या फिर +dq। नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा क्या। अरे ऐसे में हाँ बोलो या ना बोलो, सब कुछ आ रहा है, वेरी गुड। ना बोलो या हाँ बोलो, अच्छा ठीक है। ये -Q और ये कितना बेटा, +Q। अच्छा, I करंट बहेगा, करंट अभी भी क्या होगा, पर अब इतना थोड़ी होगा, इतना होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस भी तो ड्रॉप आ जाएगा। Q = CV, तो V कितना बेटा। यार ये फॉर्मूला सिर्फ देखने को थोड़ी ना बनाया, अप्लाई भी तो होता है। तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप आ गया, बोल, Q/C का, ठीक है। अपना करंट बह रहा था मस्त I, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो कितना देगा, यहाँ V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, पर यहाँ पर अब V है क्या, कितना, V - Q/C। अरे आ गया सबको। तो करंट भी तो बदलेगा यार, बोलते नहीं हो यार। तो I की वैल्यू बोल, V - Q/C अपॉन R। बोलो आएगा कि नहीं, ये वाली बात की फील आई है सबको। करंट कम हुआ या बढ़ गया, कम हुआ या बढ़ गया, कम हो गया ना। तो इफ करंट इज डिक्रीजिंग इट मीन्स व्हाट, टाइम बढ़ने के साथ साथ करंट कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ करंट
और एक टाइम ऐसा आएगा जब V और Q बाई सी बराबर हो जाएंगे। V और Q बाई सी क्या हो जाएंगे? जैसे ही दोनों बराबर हुए तुम्हारा करंट क्या हो गया? करंट ही नहीं बहेगा सर्किट के अंदर, तो R की कोई जरूरत है क्या? अरे सोचो ना, जब आपके सर्किट में करंट ही नहीं बह रहा तो R इज नीडेड और नॉट? इट डजंट मैटर एट ऑल, कोई ड्रॉप ही नहीं है। समझ नहीं आया? इसीलिए जो सर्किट बना देते हैं वो सीधे सिर्फ क्या बना देते हैं? कैपेसिटर, नीचे बैटरी और एक स्विच, खत्म। फील आ रही है कुछ जो मैंने बोला? अरे कुछ समझ में आया? इसके बाद में मैंने क्या बोला? देख, इतनी सारा ये कहाँ से निकला एकदम से? मच्छर नहीं, चौकी थी। आई की वैल्यू ये आ गई, तो मैंने बोला कि एज टाइम इंक्रीजेज, जल्दी बोल, आई डिक्रीजेज। अब आई अगर कम होता जाएगा तो इसी का कारण तो होगा ना यार। क्यू क्या हो रहा है? क्यू तो बढ़ रहा है ना। अरे क्यू की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, तो जुड़ जुड़ के बड़ा होता जाएगा ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्यू क्या हो जाएगा? बड़ा क्यू। तो ये क्या आ जाएगा? इसका कैपेसिटेंस तो अभी भी सी है, पर यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? क्यू, और यहाँ पे माइनस क्यू, और इस क्यू की वैल्यू क्या होगी? सीवी। क्यू की वैल्यू क्या होगी? सीवी तो होगी। एंड बिकॉज इस टाइम के ऊपर, मतलब ये टाइम कौन सा है? टाइम बढ़ाते रहो, टाइम को क्या करते रहो? बढ़ाते रहो। तो जैसे जैसे अपन टाइम बढ़ाते रहते हैं, एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब करंट क्या हो जाता है? जीरो, एंड दैट स्टेट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। उस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। और जनरली जो वो अचीव होती है वो कब अचीव होती है? t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कहाँ अचीव होती है? बहुत टाइम के बाद अचीव होती है, इसलिए टाइम कितना लिया गया? ऐसे में करंट क्या हो जाता है बेटा? जीरो। एंड व्हाट वी से, R इज नॉट नीडेड इन द सर्किट। अरे कुछ आया समझ में? नहीं आया कुछ भी। I जीरो हो गया, कैपेसिटर क्या हो गया? फुली चार्ज। अब ये कैपेसिटर कैसा है बेटा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V का, एंड दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज। कैसा कैपेसिटर है बेटा ये? इट इज अ फुली चार्ज कैपेसिटर। नाउ कुछ फील आ रही है तो बता रहा हूँ, है ना? यही फुली चार्ज कैपेसिटर अब आप लोगों को आगे काम आता है। इसके अंदर अब चार्ज जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका? स्टोर हो चुका। और अब ये वाला कैपेसिटर क्या होता है? डिस्चार्ज थ्रू द बैटरी। समझ रहे हो? इसी से अपन लोगों को ये सब, ये पावर वगैरह जो एकदम से मिलती है ना, ये सब इसी के कारण मिलती है। वो फ्लैश वगैरह जो चमकता है, ये क्या होता है? जैसे है ना, हमारे पास में एक कैमरा था, मुझे याद है, उस वाले कैमरे में याशिका कंपनी का कैमरा था। तो पहले तो कैमरा मोटा सा, बहुत भारी कैमरा, आजकल तो बहुत हल्के हल्के आने लगे, बहुत भारी सा कैमरा था, आगे उसमें लेंस वगैरह लगता था बढ़िया। फ्लैश लगाने के लिए क्या ऊपर एक जगह दे रखी थी, तो फ्लैश उसका अलग था, वो फ्लैश उसमें यूँ लगाते थे, फिर उसको ऑन करते थे। अलग से 2 साइड डलते थे फ्लैश में। कैमरे में इनबिल्ट फ्लैश नहीं था, अलग से एक डिवाइस था इस तरह का, ऐसा। इस तरह का डिवाइस था, उसमें यहाँ पर ऐसे कांच सा दिखता था, इसमें से क्या मारता था वो? फ्लैश मारता था, यहाँ से लाइट फेंकता था, और ये उसके अंदर कैमरे में एक ग्रूव बना हुआ था, वहाँ पर जाके ऐसे फंस जाता था। ठीक, इसके अंदर एनर्जी आ कहाँ से रही है इतनी सारी? हु इज स्टोरिंग दैट? तो मैं जैसे ही इसको यूँ कैमरे में जोड़ता था ना, मेरे लिए बहुत फैसिनेटिंग चीज़ थी। पापा मेरे को डांटते रहते थे, बेटा सेल खत्म हो जाएंगे, क्या कर रहे हैं, पर मैं उसे ज़बरदस्ती लेके चमकाता रहता था, मज़ा आता था। अब वो मेरी इच्छा क्या होती थी? छप चमके, छप चमके, पर ऐसे नहीं होता था। एक बार चमक गया तो 10 सेकंड लेता था चार्ज होने के, वापस चमकने के लिए इसे टाइम लगता था। इसमें एक इंडिकेटर लगा हुआ था, वो इंडिकेटर में क्या था? लाल जो लाइट थी ना, वो धीरे धीरे ऑरेंज होती थी, हल्की ऑरेंज होगी, फिर थोड़ी सी डार्क होगी, फिर जैसे ही पूरी ऑरेंज हो जाएगी तो इसमें एक बीप आती थी, बीप, खिंचा। तो मैं वेट करता था, चमके, 10 बार चमकाया, बैटरी खत्म। आप बोलते थे, मिल गई खुशी, अब रख देवा। मतलब एक बार अगर कैमरा निकला तो फ्लैश चमका चमका के अपन बैटरी क्या कर देते थे? ख़त्म कर देते थे। पर आजकल चीज़ें क्या हो गई हैं? बिल्कुल चेंज हो गई। आपका ये जो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी देख रहे हो ना, ये t इक्वल्स टू इन्फिनिटी जो है, ये असली में बहुत कम हो गया।
है वो अभी भी इन्फिनिटी इन कंपैरिजन टू सम थिंग्स, बट इन रियलिटी ये टाइम जो इन्फिनिटी अपने को दिख रहा है ये क्या है, बहुत कम। अपन क्या करते हैं 99% भी अगर चीज़ें चार्ज हो जाती हैं तो अपन खुश हो जाते हैं, 99 पे ही मार देते हैं, ले समझ रहे हो, 98 99 तक होगी, इतने में अपन फ्लैश को गो दे देते हैं, गो। कैमरे में ही देखना तुम, मोबाइल कैमरे में एकदम से 2 फोटो फ्लैश वाले थोड़ी खिंच पाते हैं, फ्लैश ऑलवेज टेक्स सम टाइम। नाइट मोड में जाके लो, फ्लैश फ्लैश चमकता है तो अपन क्लिक करते हैं ना, तो उसको हल्का सा टाइम लगता है फ्लैश चमकाने। कितना ही फास्ट कैमरा ले आओ, कितना ही फास्ट प्रोसेसर ले आओ, इवन मेरा फ़ोन जिसमें 6 GB रैम है साला, वो भी टाइम लगाता है, ठीक है। तो वो जो CV एनर्जी, CV जो उसके अंदर चार्ज स्टोर हुआ, ये चार्ज ही इसको क्या दे रहा है बेटा, एनर्जी दे रहा है। एंड दैट एनर्जी इज ब्रिंगिंग टू यू व्हाट, आउटपुट जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड आउटपुट। अभी भी नहीं आया समझ में? तो ये आपका कैसा कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर। दिस इज अ फुली चार्ज कैपेसिटर। इनिशियल स्टेट कैसी थी इसकी, टोटली अनचार्ज, बिल्कुल चार्ज नहीं था। क्यू इक्वल्स टू CV लिखा था क्या मैंने यहाँ पे, नहीं लिखा ना, 0 0। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ऐसा हो गया, और थोड़ी देर बाद क्या हो गया, कुछ फील आई, जो चीज़ें समझाई हैं, कुछ भी नहीं आया समझ, पक्का आया? बना लिया? हाँ देखो, सुनो इस बार, सुनो क्या हो रहा है। देखो एक और कंसेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो देयर इज अ सोर्स ऑफ V वोल्टेज, यहाँ पर क्या लगा था बेटा, एक स्विच लगा हुआ था C, T इक्वल्स टू 0 की कंडीशन है, इनिशियली अनचार्ज है, इसका कैपेसिटेंस कितना बेटा, C है। T इक्वल्स टू 0 की कंडीशन बनी हुई है और अपन ने वाला स्विच क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो व्हेन आई क्लोज दिस स्विच, इन दैट केस फाइनल कंडीशन कैसी बनती है बोलो, बोलो क्या बनेगा भैया, V, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस CV, यहाँ क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया बेटा, V। कोई दिक्कत तो नहीं? कैन यू राइट द एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर, कैन यू राइट, बताना इसकी एनर्जी क्या है, हाफ CV²। पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना है, V, और कैपेसिटेंस कितना है इसका, C, तो हाफ CV² होगी। अच्छा कितना चार्ज बहा, 0 था ना पहले, तो कितना बह के CV हो गया, CV बह के, कितना चार्ज बहा है यहाँ पे, CV चार्ज बहा। एनी प्रॉब्लम इन दिस? अरे बैटरी ने कितना चार्ज बहाया, CV चार्ज बहाया, तो पहले ये था, अब फाइनली ऐसा हो गया। बैटरी ने कितना वर्क डन किया, वर्क डन बाय बैटरी, QV, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, Q कितना बेटा, CV इंटू, बोलो कितना आया, CV², बोलो आया कि नहीं। पर स्टोर कितनी हुई एनर्जी, तो बची हुई कितनी, लॉस, CV² माइनस, हुआ कि नहीं, क्या बेटा आधी एनर्जी लॉस में चली गई। वेयर डिड दिस गो, अभी बताया मैंने, अभी बताया, एक सर्किट एलिमेंट को हटाया रेजिस्टर में। असली में पता है कौन खा जाता है, वो खा जाता है। अब ये सब तुम्हें किताबों में नहीं मिलता, ये सब कहानी जो अभी बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें यू विल नॉट फाइंड इन एनी बुक, के आधी हाफ CV² रजिस्टर खा गया, और ये सब आदमी कंफ्यूज ही होता रहता है अगर वो ध्यान से पढ़ता है कि यार CV² यहाँ, हाफ CV² यहाँ, ये आधी गई कहाँ। तो दिस एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, दिस एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट इन द सर्किट वायर रजिस्टर। जो इन वायर्स के जो भी इनका रेजिस्टेंस होता है उसके थ्रू किस में निकल जाती है बेटा, वो तो वो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट वी कैन कैलकुलेट इट। अपन ने बनाया क्या रजिस्टर इसमें, आप नहीं बनाया ना, बट स्टिल वी आर गेटिंग दिस। तो दिस इज हीट एनर्जी, जिसके अंदर क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, ये सारा लॉस है। दिस इज व्हाट, हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ भी नहीं आया ना तुम्हें, कुछ आया समझ में? हाँ तो बोल दो। हमेशा क्या करना है, बैटरी की एनर्जी, मतलब बैटरी का वर्क डन ही क्या है, उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी, ये माइनस ये, उससे अपने को क्या मिलेगी, हीट।
क्या मिलेगी बेटा? हीट। जल्दी से छाप लो और फिर दूसरा सवाल दे दो। चलो फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड। T0 बना दिया है मैंने, आपको बताना है फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड। जीरो आ गया, बावड़ा हो गया। अरे यार क्लोज करने के बाद तू यार गजब आदमी है यार। यहां से है ना ऐसे पंच करूंगा मैं। ये ग्राउंड देख रहा है सामने, इस ग्राउंड में गड्ढा हो जाएगा, इतनी नीचे जाके धसेगा। ध्यान रखना, मजाक नहीं करता मैं, ऐसी बातों पे मार चुका हूं 2-4 को ऐसे। क्या आया आंसर? कितना आया? उल्टे हाथ से लिख रही है, क्या बात है। ट्राई कर, यू विल बिकम एम्बीडेक्स्ट्रस। जो 2 हाथों से लिख लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। तू लिख लेती है? क्या बात कर रही है, पूरा सीधा सीधा। ऐसे गंदा गंदा तो मैं भी लिख लेता हूँ। पूरा अच्छा साफ नहीं, जो राइटी है वो लेफ्ट से और जो लेफ्टी है वो राइट से। ये जबरदस्ती नेता बन रही है। चलो अब बताओ, हाँ कितना आया? 2cv स्क्वायर, cv स्क्वायर। चलो लेट्स चेक, आओ। 3cv स्क्वायर। तुम रहने ही दो बेटा, तुम्हारे आंसर सुन सुन के है ना किसी भी अच्छे खासे को हार्ट अटैक आ जाए, है ना। चलो लेट्स सी, हाफ cv स्क्वायर भी आ गया किसी का। ये 2 वोल्ट, यहाँ क्या हो जाएगा 2cv, यहाँ क्या हो जाएगा -2cv। बोलो भाई, अरे बोलते ही नहीं हो। कैपेसिटेंस तो अभी भी C है, पर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो गया अब? 2 वोल्ट। एनी प्रॉब्लम? चलो एनर्जी बोलो, हाफ इंटू C इंटू क्या बेटा 2v स्क्वायर। ये कितना हो गया? 2cv स्क्वायर। कितना हो गया? अब ये पहले तो 0 चार्ज था ना, अब कितना आ गया 2cv, तो कितना बहा? दिखाई नहीं तुम्हें? तो वर्क डन बाय बैटरी Q इंटू वी। Q बोलो बेटा, इंटू कितना आया? याद है कुछ? अब बोलो हीट 4cv स्क्वायर माइनस, आंसर बोलो। ये आ रहा है, तो वो पता नहीं 3 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है। तूने तो सर्किट ही क्लोज नहीं किया था, वो तो छोड़ ही दे। अरे आ गया समझ में? तेरा कैसे गलत आ गया? कहाँ गड़बड़ की? ये CV बहा दिया होगा हमेशा की तरह, ऐसा नहीं। चलो और करते हैं, आओ। सुन लो, ये वाले क्वेश्चन में क्या होता है, एक बार सुन लो बेटा। डायग्राम देखो, इस बार देख, मैंने जो कैपेसिटर बनाया है क्या उसके अक्रॉस ऑलरेडी एक +- V वोल्टेज दे रखा है। तो ऐसे सर्किट्स में क्या किया जाता है, पहले ही हम लोग V वोल्टेज से उनको चार्ज कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इस वाली बैटरी को सर्किट में लाता है। उसके बाद में
इस कैपेसिटर को इस वाली बैटरी से जोड़ते हैं, मतलब इनिशियली दे आर नॉट कनेक्टेड। इनिशियली इसको कितने वोल्ट से चार्ज किया गया, V से। बाद में सर्किट में किसको ऐड कर देते हैं बेटा, इस 2V वाली बैटरी को। लेटर ऑन कब करते हैं, पहले इससे चार्ज कर दिया V से, उसके बाद में किसको जोड़ते हैं, इसको 2V वाली को। ठीक है, आपको वापस से हीट प्रोड्यूस निकालनी है। वापस से क्या निकालनी है, मैं कर रहा हूं, एक बार अटेम्प्ट करोगे, कर लो जल्दी से, जैसा अटेम्प्ट करना है कर लो, खट से, बिना डरे कर लो। अबे हाँ यार, इसकी ये वाली जो कंडीशन है, एक मिनट शांत रहना। देखो इसकी इस कंडीशन के अंदर इट इज ऑलरेडी चार्ज, कितने वोल्टेज से, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस CV, और यहाँ क्या होगा, होगा कि नहीं, इन्फिनिटी पे क्या बेटा है, 2 वोल्ट लगेगा, तो कैसा हो जाएगा ये, प्लस 2CV और माइनस 2CV। तुमने 3CV कैसे कर दिया, ऐसे थोड़ी कि जुड़ जाएगा। अब तो बैटरी भाई 2 वोल्ट की तो है जो काम कर रही है। अरे 2 वोल्ट की बैटरी काम कर रही है, तो 2 वोल्ट की बैटरी तो इनफाइनाइट पे उसे 2CV चार्ज देगी ना, पुराना थोड़ी वो काम में लेती है। चलो ऐड कर देते हैं, समझ गए ना। 2 वोल्ट की बैटरी कितना चार्ज देगी उसे, 2CV। इसने भाई 2CV दे दिया, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया, 2 वोल्ट। इस समय इसके अक्रॉस कितना था, V था कि नहीं। मच्छर कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, ये बात समझ में आई। इनिशियली कितना CV, फाइनली कितना 2CV, तो बाहर कितना CV, बाहर कितना, ये बात समझ में आई है, नहीं आई समझ में। इनिशियल कितना था, इनिशियल कितना था CV, फाइनल बोलो 2CV, तो बाहर कितना, खत्म। अरे जब 0 से CV था तो CV बहाते थे ना, अब CV से 2CV है तो कितना बहाया होगा, CV, बात खत्म हो गई। इतना क्या सोच रहे हो, इसमें आया ना समझ में। तो अपने आप में क्या आ गया, प्लस 2CV और ये माइनस 2CV। अब एनर्जीज लिखो, चलो भाई, वर्क डन बाय बैटरी बोलिए, क्यू बोलो बेटा, CV इंटू 2V, कितना आ गया, 2CV²। नहीं आएगा, इसका बोलो E, हाफ इंटू C इंटू V, बोलो बेटा 2V का स्क्वायर। ये भी कितनी आ गई बेटा, 2CV²। बहुत अच्छे, क्या सभी लोगों को आंसर आते हुए दिख गया, क्या आ गया बेटा, 2CV² माइनस 2CV² इज इक्वल टू 0। अरे यही तो हुआ है, तो 2CV², आंसर क्या आया, 0। नहीं दिख रहा क्या, ओए होए, ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या हो गया, 2CV² नहीं आया क्या, ये वर्क डन बाय बैटरी नहीं दिखा तुम्हें, 2CV², हाफ इंटू C इंटू V, V कितना है बेटा, 2CV²। पर ये क्या है, पूरा का पूरा ई का है, ये चमत्कार है। ई का है, हीट कभी, एक तो पहली बात 0 नहीं आएगी, हीट पहली बात तो कभी भी 0 नहीं आएगी। और दो मेरे को थोड़ा सा दुख इस बात का हो रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन में 0 नहीं निकाल पाए, जबकि दूसरी क्लास में ना मैंने पढ़ाया, वहाँ पर लोगों ने 0 तो निकाल के दे दिया था। ठीक है, थोड़ा सा दुख है मेरे को इस बात का कि कोई भी आंसर नहीं निकाल रहा। गलत बात, मतलब आप लोगों की मेहनत जो है वो थोड़ी सी क्या चल रही है, कम चल रही है। आप लोग प्लीज़ थोड़ी सी और कोशिश करें जिससे चीज़ें, ठीक है बेटा। हीट का जो असली में फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, सुनना। असली जो फॉर्मूला है मैं उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, हीट प्रोड्यूस्ड, द रियल फॉर्मूला इज, सुन लें, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये फॉर्मूला होता है असली। ये फॉर्मूला क्या है बेटा, असली फॉर्मूला। अब मजे की बात क्या थी इस फॉर्मूले के अंदर कि देख, जो अपन ने शुरू वाले क्वेश्चन किए, ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला किया,
इसमें इनिशियली अनचार्ज था ना अपना कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसा था इसमें, अनचार्ज था। इस वाले में भी कैसा था, इनिशियली अनचार्ज था। पर बेटा जब यहाँ पर आए तो इनिशियली वी वोल्टेज से चार्ज कर रखा है, कितने से चार्ज कर रखा है, तो जब तुमने इनिशियली से चार्ज कर रखा है तो दिक्कत आएगी। तो इसके पास इनिशियली भी कुछ एनर्जी है। व्हाट इज दैट एनर्जी, बोलो, ई इनिशियल, बोलो हाफ सी वी स्क्वायर, बोलो है कि नहीं। अब बोलो ये सही है क्या, अब क्या ये अप्लाई करोगे, बोलो इसके थ्रू h की वैल्यू क्या आ गई, h इज इक्वल टू बोल 2cv स्क्वायर माइनस अंदर बोलो फाइनल कितनी है 2cv स्क्वायर और इनिशियल कितनी है हाफ cv स्क्वायर। तुम्हें कुछ आ ही नहीं रहा, नहीं आया, 2 में से आधा गया तो 3/2, 2 में से 3/2 गया तो 1/2 cv स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर। कुछ आया, आपका आंसर क्या है बेटा, हाफ cv स्क्वायर। हीट आएगी और हमेशा पॉजिटिव भी आएगी। कई लोग इसके अंदर जो मेरे को आंसर देते हैं ना किसी भी क्लास में, अब मैं जाता हूँ तो मैक्सिमम लोग मेरे को इसका आंसर या तो क्या देते हैं 0 या फिर क्या देते हैं एनर्जी नेगेटिव निकाल देते हैं, हीट क्या निकाल देते हैं, शायद किसी किसी की आ भी गई होगी और डर के मारे बोला नहीं होगा, है बेटा। 3/2 आया, 1/2 ही तो आ रहा है तेरा, 3/2 आया था नेगेटिव में, तो पॉजिटिव तो गलत ही आ गया ना, वो तो आंसर ही गलत है। मैं बोल रहा हूँ या तो लोग नेगेटिव निकाल देते हैं या लोग क्या निकाल देते हैं 0। तो 0 तुम्हें समझ में आ गया गलत क्यों है। अच्छा नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती ये भी समझ में आ गया, हीट प्रोड्यूस है यार, नेगेटिव हो गई तो अपन कोई गर्म हो रहे हैं, गर्मी दे थोड़ी रहे हैं, है ना। गर्म होकर फिर उस वाली हीट को क्या कर रहे हैं अपन, बाहर को रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। बाहर की गर्मी अपन लोग अंदर नहीं खींच रहे। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कुछ जानते हो, केमिस्ट्री सुनी है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, पक्का क्या पता है तुम लोगों को। तो आंसर क्या आया, हाफ cv स्क्वायर। 0 वाला आंसर क्या है, तो पहले ये करना, इसे काट के क्या लिखोगे, ये क्या है, चमत्कार है। उसके बाद में सही वाला फॉर्मूला लिखना, फिर ये लिखना। करो 1-2 और करो जिससे पता लग जाए कि समझ में आया कि नहीं। ये हम सब आपको तब तक कराएंगे जब तक आप लोग सभी लोग सही ना कर लें। इनिशियली चार्ज विद 2v, बातें मत करो, सॉल्व करो। द कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज विद 2v एंड देन कनेक्टेड टू अ 3 volt सोर्स। फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड। देखो 3 वोल्ट यहाँ पे, 2 वोल्ट यहाँ पे, क्या 2 वोल्ट पहले से था, 3 वोल्ट तो बाद में आया ना दुनिया में। तो 2 वोल्ट से जब इसे चार्ज करके रखा था ऑलरेडी कितना था इसके पास, यही लिख दूं क्या, अरे यही लिख दूं चलेगा। इसके पास कितना था बेटा 2cv और यहाँ कितना था -2cv। यार एक तो बोलते भी नहीं हो यार, एक तो पूरे पूरे सवाल सॉल्व करा हुआ, उसके बाद में साले ऐसे बैठ जाते हैं ना बाबू की तरह। चलो फाइनल स्टेट जल्दी बताओ। 3 वोल्ट की बैटरी है ना, यहाँ कितना बेटा 3 वोल्ट, क्या बेटा +3cv और यहाँ बोलो -3cv। इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इस बार 3 वोल्ट, है कि नहीं, क्या हो गया सही है ना। अब ये देखो यहाँ पर जो 3 वोल्ट का ड्रॉप है और यहाँ पर +3cv और यहाँ पर कितना -3cv। हाउ मच वाज द बैटरी फॉर 3 वोल्ट्स, कितने वोल्ट की थी 3 वोल्ट। बोलो कितना चार्ज बाहर 2cv से 3cv, जल्दी बोलो। क्या बेटा cv बाहर, तो cv यहाँ से आया। एनी प्रॉब्लम, लेट्स सी। अब क्या बेटा इस बैटरी का वर्क डन निकाल सकते हैं, W जल्दी से बोलो, Q इंटू V। Q कितना बेटा CV इंटू क्या बच्चों 3V, जल्दी से बोलिए 3cv स्क्वायर। क्या ये सबने निकाल लिया था, यहाँ तक कोई अटका क्या, सारे स्टेप्स ऐसे ही किए हैं जैसे अभी मैं बता रहा हूँ। वेरी गुड। इस वाले की बैटरी की इनिशियली एनर्जी बोलिए हाफ C इंटू क्या बेटा 2V का स्क्वायर, नहीं आया। इनिशियल एनर्जी क्या आ गई 2cv स्क्वायर, सबको आ गया।
वेरी गुड, इसके बारे में चर्चा कर लो, बोल दो। हाफ इंटू ई फाइनल, क्या है बेटा ये? ई फाइनल, जल्दी से। हाफ इंटू सी की वैल्यू सी, वी बोलो क्या बेटा? 3v का स्क्वायर, दिस इज व्हाट? 9/2 CV स्क्वायर। एम आई राइट और एम आई राइट? अरे सही है ना यार ये? तो बोलो हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, 3CV स्क्वायर माइनस, अंदर बोलो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस फाइनल, 9/2 CV स्क्वायर माइनस 2 CV स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अरे नहीं आया क्या है? बोलो क्या आ गया? 3 CV स्क्वायर माइनस 5/2, कितना बचा? 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 1, तो 1/2 आ गया भाई। लिख दूं? आंसर इज 1/2 CV स्क्वायर। कई लोगों का आ गया था, है ना? वेरी गुड, सही जवाब। सभी लोगों ने जो आंसर दिया है करीब करीब क्या दिया है? सही दिया है। जिनका 0 आ रहा है वो प्लीज दोबारा से क्या कर लें? चेक कर लें। अरे आया कि नहीं यार? पक्का आ गया? चलो ठीक है, एक और करेंगे, आओ। नहीं कल नहीं, अभी करेंगे। इस बार इनिशियली इसको 2V से चार्ज किया गया और नीचे वाली बैटरी कितने की है? V की। करो। इनिशियल कंडीशन में 2V से चार्ज किया गया है और नीचे वाली बैटरी कितने की है? V। कितना आया? -5/2। हीट कैसे नेगेटिव आ सकती है? +3/2, +3/2 माइनस आ रहा है। हीट तो माइनस आ ही नहीं सकती, मतलब गलत कर दिया तुम सबने। चलो देखो, सुनो मैं बना रहा हूं। ये फाइनल स्टेट है ना? फाइनली कितना हो जाएगा ये? +CV और यहां बोलो -CV, ये तो अपने को पता है। अच्छा इनिशियली यहाँ कितना था बोलो? इसके ऊपर क्या था बेटा? +2CV और यहाँ पे -2CV। यहाँ कोई दिक्कत है क्या इसमें? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख +2CV का यहाँ कितना हो गया? +CV, इसका चार्ज कम हो गया, उल्टा बह रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी भी नेगेटिव है। अरे ध्यान से तो देखो क्वेश्चन को, ऊपर वाली बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा है, नीचे वाली का क्या है? कम है। फाइनली चार्ज क्या हो गया? कम या ज्यादा? तो उल्टा बहा है ऐसे। 2CV से कितना हो गया? तो चार्ज ऐसे बहा रहा है CV, ऐसे जा रहा है CV। अभी तक कैसे बहा रहे थे तुम लोग? यहाँ से यूं ही तो बहा रहे थे। अरे बहने दे मुझे, बहने दे। कौन चिल्लाता है ऐसे? चार्ज। पर इस बार चार्ज कैसा बह रहा है? उल्टा बह रहा है। क्लियर हुआ सबको? ये जो उल्टा बहाना है इसकी कहानी करनी है। चलो इनिशियल एनर्जी हाफ इंटू C इंटू 2V का स्क्वायर, बोलो कितना आ गया? 2CV स्क्वायर। ये तो इनिशियल। चलो भाई फाइनल, बोल इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या बेटा? V का, बोलो E फाइनल हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। बोलो बोलो सही, हाफ CV स्क्वायर। ये अभी भी कितना है बेटा? हाफ CV स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, पक्का पक्का। अगला 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 आगे की कहानी। आगे की कहानी क्या है बेटा? इसकी बैटरी का वर्क डन W इज इक्वल टू, बोलो CV इंटू V। पर क्या इस बार माइनस साइन? क्या बेटा उल्टा बह रहा है? तो वर्क डन बाय बैटरी इज व्हाट? नहीं आया। तो जिनका माइनस में आया ना आंसर, उन्होंने ये नेगेटिव लिया ही नहीं हो, उन्होंने ये नेगेटिव नहीं लिया होगा, इसीलिए माइनस आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? -CV स्क्वायर। ये कितना हो गया? -CV स्क्वायर। अब निकालो हीट। बोलो भाई, इस बार पता है उल्टा मामला हो रहा है। अगर तुम कंसेप्चुअली सोचो तो कैपेसिटर इज चार्जिंग द बैटरी। व्हाट इज द कैपेसिटर डूइंग? तुमने एक ऐसा सोर्स भर दिया 2CV वाला जो कि उल्टा डिस्चार्ज होकर बैटरी को चार्ज कर रहा है। यहां क्या हो रहा है? कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर किसको चार्ज कर रहा है? तो उल्टा केस हो गया।
अगर ढंग से हम सोच पाए तो दिस बैटरी इज बीइंग चार्ज बाय दिस कैपेसिटर, उल्टा बह रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाता तो डिस्चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव तो उल्टा काम हो रहा है, मतलब वर्क डन भी कैसा होगा, नेगेटिव। हीट बोलो माइनस CV स्क्वायर माइनस, अंदर बोलो फाइनल बोलो हाफ CV स्क्वायर, इनिशियल बोलो 2CV स्क्वायर। बता सही है क्या? आधे में से 2 गए तो -3/2, तो माइनस CV स्क्वायर प्लस 3/2 CV स्क्वायर कितना आ गया है? अरे 1.5 में से ये गया तो 1/2 CV स्क्वायर। नहीं आया नजर आंसर? दिख गया सबको? हीट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव आ जाए तो हमने क्या किया, ध्यान रखना।